हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी विद शुभेंद्र कुमार। तो आज की क्लास में हम पूरे चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं, जिसमें आपका जो पार्ट आपका बचा है यानी एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हम बीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। और आज की क्लास ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होने वाली है, 15 से 20 मिनट की क्लास होगी। तो फर्स्ट ऑफ इंट्रोडक्शन पार्ट, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो YouTube पर आप जाएंगे, ये डालेंगे और मेरे सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, बायोलॉजी विद शुभेंद्र सर, ठीक है। शुभेंद्र कुमार भी डालेंगे तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर जा करके मेरे चैनल के पेज पे जा करके वीडियोस को देखें, पसंद आते हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और साथ में ऑल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। इससे आपको सारे के सारे लेक्चर के अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं यूट्यूब पे जा करके या गूगल पे जा करके youtube.com/@शुभेंद्र, या इतना डालेंगे यूट्यूब पर आपका आ जाएगा, ये मेरा नाम और उसके साथ मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। चलते हैं अपनी बैच की ओर, जो कि हमारी बैच चल रही है अखंड बैच, जिसमें आपको 2022 और 23 के प्रिपरेशन के लिए आपको सारे के सारे क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। उसके साथ साथ इसके बाद हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। कल संडे की क्लास में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि हाँ, इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आपको मिलने वाले नोट्स, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, और उसके साथ MCQs वगैरह भी यहाँ पर होने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम जाएंगे अपनी क्लास की ओर। तो आज की क्लास जो होगी वो हमारी भ्रूणपोष पे होगी, यानी एंडोस्पर्म। देखिए, एंडोस्पर्म वो पार्ट होता है जहां से उसको पोषण प्राप्त हो रहा है, जहां से उसको क्या हो रहा है, पोषण प्राप्त हो रहा है। एक फल को जहां से पोषण प्राप्त हो रहा है उसको हम भ्रूणपोष ही कहते हैं। तो भ्रूणपोष के बारे में आपसे पूछ सकता है कि भ्रूणपोष जो होता है ना, पहले क्या होता है, 2n सिचुएशन में होता है। पहले देखा था आपने, हमने आपको बना के भी दिखाया था ऐसे करके, और ऐसे ऐसे ऐसे, और नीचे सिनर्जिड सेल थी और पीछे एग सेल था ऐसे करके, ठीक है। और बीच में एंडोस्पर्म यानी 2n, यानी बीच का एंडोस्पर्म जो है वो कौन से सिचुएशन में, पहले से ही 2n सिचुएशन में, लेकिन पहले 2n था और बाद में क्या हो जाता है, ये 3n हो जाता है। ये क्या हो जाता है, 3n, यानी पहले डिप्लॉयड ही होता है, बाद में क्या हो जाता है, ट्रिप्लॉयड। डिप्लॉयड को हिंदी में कहते हैं द्विगुणित। क्या कहते हैं, द्विगुणित, इसको बोलते हैं डिप्लॉयड, ठीक है। और इसको बोलते हैं त्रिगुणित। त्रिगुणित को बोलते हैं ट्रिप्लॉयड, ठीक है। त्रिगुणित को क्या कहेंगे, ट्रिप्लॉयड कहेंगे। अब देखिए, यहां पर जो भ्रूणकोष होता है, तो ये भ्रूणपोष जो होता है वो क्या करता है कि आप पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ये जब सीड जब पौधा बनता है, यानी बीज से जब पौधा बनता है, तो उस टाइम भी ये उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो आपसे एंडोस्पर्म के बारे में ये पूछा जा सकता है, भ्रूणपोष के बारे में पूछा जा सकता है कि भ्रूणपोष क्या है और तथा इसका कार्य क्या होता है, भ्रूणपोष के कार्य क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके कार्य को भी जान सकते हैं और यहाँ से आप इसके बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जब डिस्कस करेंगे, अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे से कि हाँ सर, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। तो उसको मैं पहले से ही आपको, ये वाला पार्ट मैं पहले से ही पढ़ा चुका हूँ। आप पीछे प्रीवियस लेक्चर में जाकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो भ्रूणपोष है वो क्या कराता है, पोषण प्रदान कराता है। आपने नारियल भी देखा होगा, नारियल का एंडोस्पर्म, नारियल के अंदर जो होता है ना, उसको भी क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसके बाद यहां से पूछेगा क्वेश्चन और भी आ सकते हैं कि कौन सा पुष्प का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है, फल में परिवर्तित, ठीक है, परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए अंडाशय, कौन सा, अंडाशय भाग जो है यानी ओवरी भाग, वो किसमें, फल में, यानी फ्रूट में परिवर्तित हो जाता है, फ्रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए, अब पूछेगा बीजांड भाग। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, बीजांड को क्या कहते हैं? ओव्यूल। ये किसमें? बीज में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये सीड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहां से ये 2 क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। 1-1 नंबर में ये पूछे जा सकते हैं कि कौन सा भाग, अंडाशय भाग किसमें परिवर्तित हो रहा है? फल में। और बीजांड भाग किसमें परिवर्तित हो रहा है? बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय को ओवरी कहते हैं, ठीक है, और फ्रूट, फल को फ्रूट ही कहते हैं, ठीक है, और ओव्यूल, और ये क्या हो गया आपका? सीड हो गया। ठीक है, तो यहां से इस बात को भी आप याद रखना। और बीज का फॉर्मेशन, ठीक है, तो ओव्यूल जो पार्ट होता है, ठीक है, उससे क्या होता है? आपका बनता है सीड बनते हैं। तो इससे यहां पर आप याद रखेंगे। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें आप जो क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो अगर आप नहीं इसको देखे होंगे तो अगली क्लास में आपको एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर भी दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको, जिससे आपको और ज़्यादा आसानी होगी समझने में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अनिषेक फलन। ठीक है, देखिए यहां पर आप समझने के लिए आ का मतलब, आ का मतलब होता है बिना, निषेक का मतलब यहां पर निषेक का मतलब हो गया निषेचन, निषेचन क्रिया। ठीक है, आ का मतलब हो गया बिना, निषेचन का मतलब हो गया, निषेक का मतलब हो गया निषेचन, और फलन का मतलब हो गया फल के बनने की प्रक्रिया। ठीक है, तो बिना निषेचन के फल के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। आप इसको लिख भी सकते हैं कि बिना निषेचन के फल के बनने की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। ये सिट्रस, यानी इसका एग्जाम्पल जो आएगा, ठीक है, ये नींबू, ठीक है, नारंगी, संतरा, इनमें सब में होता है। ठीक है, केले वगैरह में भी ये पाया जाता है। ये थे आपके पार्ट थे कि एंडोस्पर्म भ्रूणपोष जो होता है, और उसके साथ साथ बीज कौन से भाग से क्या बनता है। उसके बाद आपका अनिषेक फलन, बिना निषेचन से फल के बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। उसमें आपका एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया। कल की क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कल की क्लास में, जिससे आपको और भी ज़्यादा थोड़ा सा इस चैप्टर से आसानी हो जाए कि हाँ क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।